तो 9वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व हमने आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 1 का द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः, जो कि विश्व कथा शतकम इस कथा ग्रंथ से लिया गया है, जो पद्म शास्त्री जी द्वारा विरचित है। इस कथा का हमने प्रथम भाग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती है, जिसके पास एक बड़ी ही सुंदर और विनम्र बेटी है। एक दिन माँ, वह जो बूढ़ी थी, उसने धूप में सूखने के लिए चावल रखे और पुत्री को आदेश दिया कि तुम धूप में इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। जब बालिका ने भी ऐसा ही किया, परंतु एक अनोखा कौवा वहां पर उड़कर आया और उन चावल के दानों को चुगने लगा। बालिका ने बहुत बार उसको हटाया, पर वह कौवा नहीं माना और बार बार चावल के दानों को खाने लगा। ऐसा, और जब बालिका ने देखा कि यह जो कौवा है एक सामान्य कौवा नहीं है, यह एक विचित्र तरह का कौवा है, जिसके पंख सोने के हैं और चोंच चांदी की है और खुद यह सोने का है, अर्थात यह जो कौवा है स्वर्णमय है। तो ऐसा कौवा उसने कभी नहीं देखा था। और यह जो कौवा था, यह जब चावलों को खाता था तो बालिका को देखकर हंस रहा था। तो ऐसा जब वो कर रहा था तो बालिका ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। तो वह सोने के पंखों वाला कौवा बोला, प्रोवाच प्रजमा उवाच, ये हमने पहले पढ़ा है। माँ शुचः, शुचः शब्द भी आपने ध्यान रखना है, शोक मत करो। माँ शुचः मतलब शोक मत करो, दुख मत करो। सूर्योदय से पहले तुमने क्या करना है कि सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के पीछे तुमने आ जाना है। मैं वहीं पर तुम्हें तुम्हारे जो चावल हैं, जितने भी मैंने चावल खाए हैं, इसकी जो कीमत है, कीमत के लिए शब्द लगाए मूल्य, तो वह दूंगा। तो यह सुनकर लड़की बड़ी ही खुश हुई और उसको रात्रि को निद्राम अपि न लेभे, उसको नींद भी नहीं आई। तो आइए इसके दूसरे भाग को हम पढ़ते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले। उसने ऊपर भी कहा है सूर्योदयात प्राक, तो सूर्योदयात प्राक सूर्योदय से पहले। तो सूर्योदयात पूर्व में, पूर्व में भी होता है पहले ही। सा मैंने वह बालिका, तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता वहां पर उपस्थित हो गई। कहां पर? पीपल के पेड़ के पास। तत्रोपस्थिता शब्द में दो शब्द है, तत्र जमा उपस्थिता, इसको आपने रेखांकित करना है। महत्वपूर्ण शब्द है, गुण संधि का रूप है। यहाँ पर दो गुण संधि के रूप आए हैं, तत्रोपस्थिता और वृक्षस्योपरि। आप वृक्षस्योपरि को भी देख सकते हैं। इसमें क्या होगा? वृक्षस्य जमा उपरि, वृक्षस्य के बाद भी ऊ है और तत्र के बाद भी ऊ है, तो दोनों को ओ गुण हुआ है। तो वृक्षस्योपरि और तत्रोपस्थिता वहां पर उपस्थित हुई। अब क्या हुआ? वृक्षस्योपरि, पेड़ के ऊपर, जहां पर कौवा रहता था। विलोक्य, देख करके। विलोक्य एक महत्वपूर्ण शब्द है, यह आपको पेपरों में प्रायशः पूछा जाता है। वी उपसर्ग है, लुक धातु है और लय प्रत्यय है, या इसी के अभ्यासों में भी यह दिया हो सकता है प्रश्न, तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है। विलोक्य वी उपसर्ग है, लोक धातु है और लय प्रत्यय है। विलोक्य शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है दृष्टवा। सा च आश्चर्यचकिता, वह बड़ी आश्चर्यचकिता होता है हैरान, संजाता हुई, वह बड़ी हैरान हुई। सम उपसर्ग है, जन धातु है और क्ता प्रत्यय के साथ टाप प्रत्यय जुड़ने पर स्त्रीलिंग में, क्योंकि लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है तो संजाता स्त्रीलिंग में बना है, तो संजाता हुई, बड़ी हैरान हुई लड़की। उस कौवे को पेड़ पर देख करके बड़ी हैरान हुई, तो आश्चर्यचकिता, हैरान। इसके लिए भी हमें एक शब्द आया है, विस्मय। यत की, तत्र वहां पर, स्वर्णमय, स्वर्णमय होता है सोने का बना हुआ। प्रासाद, ये शब्द आपने ध्यान रखना है, प्रासाद। महल, भवन, बड़ा घर। वर्तते है कि वहां उस पेड़ पर एक सोने का बना हुआ महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम। यदा, जब, काकः कौवा, शयित्वा, शयित्वा होता है सो करके, शय शी धातु है सोने अर्थ में,
और कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर शयित्वा, सो करके। प्रबुद्ध स्तदा, प्रबुद्ध स्तदा में दो शब्द हैं, प्रबुद्ध जमा तदा। प्रबुद्ध मैंने जागा, तदा तब, यदा के साथ हमेशा तदा अव्यय का प्रयोग होता है, तदा तब, तेन उस कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की जो क्या थी, खिड़की, सोने की, क्योंकि उसका महल सोने का था तो खिड़कियां भी काय की होंगी, सोने की होंगी। तो स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की से, कथितम कहा, हम हो, अरे अरे बाले, अरे अरे लड़की, बाले में नहीं लड़की, अरे अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो, त्वम आगता, त्वम जमा आगता। आगता शब्द भी आप पूछा है, आ उपसर्ग है, गम धातु है और त प्रत्यय है स्त्रीलिंग में, तो आगता, तो आगता आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, रुको, अहम त्वत्कृते, त्वत्कृते होता है तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूं, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतार रहा हूं, तत्कथय, तो कहो, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूं, तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, स्वर्णमयम सोने की बनी हुई, रजतमयम चांदी की बनी हुई, रजत कहते हैं चांदी को, और ताम्र कहते हैं तांबे की, या तांबे की बनी हुई, वा मैंने या, तुझसे पूछ रहा कि तो बताओ कि तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की बनी हुई, चांदी की बनी हुई, या तांबे की बनी हुई। कन्या, कन्या बालिका को भी कहते हैं, बालिका या कन्या। अवदत बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। आपकी पुस्तक में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैंने देखा है जिसमें कहा तत्कथय कन्या प्रावोचत, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कन्या अवदत, जबकि आपकी पुस्तक में लगा कन्या प्रावोचत। तो कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, प्रावोचत कहा, अहम निर्धन माता दुहितास्मि, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि। निर्धन मातु, निर्धन मैंने गरीब, मातु मैंने माँ की, मैं गरीब माँ की दुहिता बेटी हूँ। दुहिता हमने ऊपर भी पढ़ा है, दुहिता बेटी हूँ। तो क्या कहा कन्या ने कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव, ताम्र सोपानेन जमा एव, थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है, तो क्या बनेगा, ताम्र सोपानेन जमा एव, तो ताम्र सोपाने नैव, सोने की, तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि, आ जाऊंगी, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम स्वर्ण भवनम आससाद। अभी यहाँ पर आरोहत शब्द है, जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें आरोहत शब्द है, आपकी पुस्तक में है आससाद, आससाद भी होता है आया, चढ़ी। तो परंतु स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, सा वह बालिका, स्वर्ण भवनम आरोहत, सोने के भवन में, सोने के भवन में चढ़ी। चिरकालम, मैंने पीला इसको हेडलाइन हाईलाइट किया है, तो चिरकालम बहुत लंबे समय तक, भवने घर में, चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र विचित्र होता है, चित्र होती है रंग बिरंगी, और विचित्र होता है अनोखी, जो अद्भुत हो, देखने में आकर्षित करे। सज्जितानी दृष्टवा, सज्जितानी सजी हुई, दृष्टवा देख करके, देख करके लिए मैंने ऊपर क्या शब्द पढ़ा, विलोक्य, देख करके। सा विस्मयम गता, सा वह लड़की, विस्मय, विस्मय बोलते हैं आश्चर्यचकित और हैरानी, तो इसको संस्कृत में विस्मयम गता, ये हमने छठी सातवीं में भी पढ़ा है विस्मय शब्द। विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, अगर आपको याद है श्लोक हमने पढ़ा है, विस्मयम गता, तो हैरानी में पड़ गई। गता श्रांताम, श्रांताम ताम विलोक्य, शांत होता है थकी हुई, शांत होता है थकी हुई, ताम उसको, विलोक्य। अब देखो दृष्टवा का हमने अभी ढूंढ रहे थे हम, दृष्टवा का समानार्थक पद है विलोक्य। दृष्टवा में ल्यप प्रत्यय इसलिए नहीं है क्योंकि दृष्ट धातु से आगे कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा है। ल्यप प्रत्यय हमेशा वहां प्रयोग किया जाता है जहां धातु से आगे 22 तरह के कोई भी उपसर्ग हो, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, आंग, मी, अधि, अपि, प्रति, सु, उत, तो इस प्रकार के जो 22 उपसर्ग हैं, अगर इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो कत्वा न लगकर धातु में ल्यप प्रत्यय लगता है, क्योंकि लोक धातु से पहले वी उपसर्ग लगा है, जबकि दृष्टवा में दृश और कत्वा धातु है, प्रत्यय है, दृश जमा कत्वा प्रत्यय है, जबकि लोक से पहले वी उपसर्ग लगा है, इस कारण कत्वा न होकर के ल्यप हुआ है, तो विलोक्य शब्द आपका बन जाता है। तो श्रांताम थकी हुई, ताम विलोक्य, उसको देख करके, काकः वदत्, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातर्षः क्रियताम, लघु प्रातर्ष होता है
सुबह थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा जलपान, प्रातः नाश्ता भी हम इसको कहते हैं, क्रियताम कर लो, पहले कुछ खा लो। हम किसी को भी जब मेहमान आता है तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा चाय पानी हो जाए, है ना, मतलब थोड़ा ब्रेकफास्ट टाइप हो जाए। वदम, वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, वद मैंने बोलो, लोट लकार का रूप है वद, त्वम वद तुम बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम क्या, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, वाह या रजत थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, या रजत चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में। बालिका वदत, लड़की ने क्या कहा, बालिका वदत लड़की ने कहा। अब यहाँ पर भी शायद डिफरेंट शब्द है, यहाँ पर आपकी पुस्तक में लिखा है व्याजहार शब्द, व्याजहार, जबकि इसमें जो पीडीएफ है इसमें लिखा है अवदत। तो ये सरल है और ये थोड़ा कठिन शब्द है आपकी पुस्तक में, व्याजहार, ये भी अवदत ही होता है, बोला, बोली। ताम्रस्थाल्याम मेवाहम, ताम्रस्थाल्याम एव अहम, इसमें आपको शब्द बड़े सरल करके दिए हैं पीडीएफ में कि तांबे की थाली में एव अहम ही मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब भोजन करूंगी। शायद आपके पास नई पुस्तक हो तो शायद उसमें ऐसा हो। तदा सा आश्चर्य चकिता संजाता, तदा तब, सा वह लड़की, आश्चर्य चकित हमने पढ़ा विस्मय, हैरानी और आश्चर्य संजाता हुई, यदा जब, तदा और यदा, यदा तदा हमेशा इकट्ठा लगता है, आपको मैंने दूसरा उदाहरण बता दिया है। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने, जो सोने का कौवा था उसने सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोस दिया, तो अंडरलाइन कर लेना, परिवेशितम परोसा। न एतादृशम स्वादु नैतादृक, अब आपकी पुस्तक में नैतादृक, एतादृक भी वही होता है, एतादृशम इस प्रकार का, स्वादु स्वादिष्ट, भोजन भोजन, अद्यावधि आज तक, अद्यावधि होता है आज तक, अवधि होता है समय, तो अद्य मैंने आज समय तक, आज के टाइम तक, आज के समय तक। बालिका खादितवती, बालिका ने नहीं खाया था, खादितवती अंडरलाइन खाया। कृतवतु प्रत्यय है स्त्रीलिंग में, तो पुल्लिंग में होता तो खादितवान और स्त्रीलिंग में है तो खादितवती, खाया था। काको वदत, कौवा बोला बालिके, अरे लड़की, अहम इच्छामि, अहम इच्छामि मैं चाहता हूं। आपकी पुस्तक में क्या है, काको ब्रूते, अब काको वदत की जगह है, इसकी जगह है जो मैंने आपको भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, काको वदत की जगह काको ब्रूते, ब्रूते भी होता है बोला, तो इसमें कुछ अलग शब्द हैं, इसमें थोड़े सरल शब्द हैं पीडीएफ में प्रयोग किए गए, तो ये आपने थोड़ा आप इसका ध्यान रख सकते हैं। काको ब्रूते, कौवे ने कहा, काको वदत कौवा बोला, बालिके हे बालिके, अहम इच्छामि मैं चाहती हूँ, ये मैं चाहता हूँ। यत्वम, यत्वम भी देखो इन्होंने पुस्तक में इकट्ठा लिखा है, इसमें पीडीएफ में अलग लिखा है, यत जमा यत और त्वम, यत की त्वम तुम सर्वदा, शायद इन्होंने इनको अभान हुआ होगा क्योंकि ये आपके स्तर के लिए शब्द बड़े कठिन है, तो उन्होंने इसको थोड़ा सरलीकरण किया है। आपकी पुस्तक में भी शायद ऐसा ही हो, नई पुस्तक में मैं उम्मीद करता हूँ। तो यत त्वम की तुम सर्वदा हमेशा ही, सर्वदा हमेशा ही, अत्रैव तिष्ठ यहीं पर रहो, परम तव माता तू एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता क्या है। अब आपकी पुस्तक में चैकाकिनी, चैकाकिनी अब है ना कठिन शब्द, तो चैकाकिनी की जगह में एकाकिनी, क्योंकि मूल शब्द तो एकाकिनी है, अकेली है, तो इसमें सिंपल लिखा है कि तव मातु तू एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माँ तो अकेली ही है। इसमें भी लिखा है, पर इसमें शब्दों को थोड़ा क्लिष्ट आपकी पुस्तक में किया है जो मेरे पास है, मेरे पास जो पुस्तक प्रिंट है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी से अपने घर जाओ, स्वगृहम अपने घर को, गच्छ मैंने जाओ, ये लोट लकार का रूप है। तो ये था इसका दूसरा भाग जो हमने अभी पढ़ा। इसमें जो शब्द हैं, जो आपने महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो मैंने आपको पीली पट्टी करके दी है। मैंने जैसे सूर्योदयात पूर्व में, उसमें सूर्योदय शब्द है, तत्रोपस्थिता ये भी गुण संधि का रूप है, सूर्य जमा उदय, और तत्र जमा उपस्थिता, वृक्षस्य ऊपरी, फिर है विलोक्य, वी उपसर्ग है, लोक धातु और लेप प्रत्यय है। आश्चर्यचकिता का मैंने इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि नीचे विस्मय आया है, विस्मयम गता। स्वर्णमय सोने का बना हुआ, प्रासाद महल, राजभवनम ये भी आपको महत्वपूर्ण शब्द है। यदा तदा मैंने अंडरलाइन किए हैं। शयित्वा सो करके, शी धातु